नमस्कार, मैं सुमेश कुमार कितोड़े। एक बार फिर सुमेश कितोड़े क्लासेस में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ की महानदी अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं कि जो शिवनाथ नदी है वो महानदी अफवाह तंत्र की जो नदी है, मुख्य नदी महानदी, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यदि हम शिवनाथ के बारे में इनके उद्गम के बारे में बताएं तो ये राजनांदगांव के पानावरस की पहाड़ी से इनका उद्गम हुआ है। साथ ही साथ यदि स्टेट के बाहर लिया जाए तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र भी इसका उद्गम बताया गया है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र या राजनांदगांव के पानावरस की पहाड़ी जो कि अंबागढ़ चौकी के पास है, ये यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। शिवनाथ की कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी है, बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो छत्तीसगढ़ की सीमा में बहती है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो सुनी नदी है। याद रखिएगा, शिवनाथ का प्राचीन नाम सुनी नदी है। सुनी नदी, ये वामन पुराण और मत्स्य पुराण में इसका वर्णन किया गया है इस सुनी नदी के नाम से। शिवनाथ नदी की विशेषता के बारे में बता दूं मैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है वो 18 गढ़ में विभाजित हुआ था, तो शिवनाथ नदी ही उसका बॉर्डर लाइन था। शिवनाथ नदी के उस तरफ रायपुर तरफ के 18 गढ़ और इधर रतनपुर के 18 गढ़, इस प्रकार ये 18 गढ़ में विभाजित हुआ करता है ये शिवनाथ नदी। इसके बाद इसका यदि हम विस्तार देखें शिवनाथ नदी का, तो ये 7 जिलों में इसका विस्तार है। 7 जिलों से होकर बहती है। राजनांदगांव के पानावरस की पहाड़ी से निकलती है, इसके बाद दुर्ग जाती है, दुर्ग के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद ये जांजगीर में जाकर शिवनाथ में महानदी और जोंक नदी के साथ संगम बनाते हुए ये महानदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये जो शिवनाथ है वो 7 जिलों से होकर बहती है। अब इसके बाद शिवनाथ नदी के बाद हम इनकी अन्य जो सहायक नदियां हैं, शिवनाथ की सहायक नदियां, उसके बारे में देखते हैं। इनकी प्रमुख सहायक नदी में सबसे पहले है अरपा। अरपा जिनके तट पर बिलासपुर शहर बसा हुआ है। अरपा नदी की जो कुल लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। याद रखिएगा, अरपा नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। और इनका जो उद्गम है, अरपा नदी का उद्गम, ये खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी पेंड्रा रोड से इसका उद्गम बताया गया है। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी पेंड्रा रोड से। और इनका जो शिवनाथ नदी में विलय है या शिवनाथ नदी में जहाँ पर मिलती है वो मानिक चौरी है, बलौदा बाजार जिले के में। यहाँ पर वो जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। उसके बाद अरपा नदी के बाद हम दूसरी इसकी अन्य सहायक नदी है मनियारी नदी। ये मनियारी नदी है। मनियारी नदी का उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार सिहावल से हुआ है, मुंगेली से इसका उद्गम हुआ है मनियारी नदी का। और इसका जो शिवनाथ नदी में जहाँ पर मिलती है वो जगह का नाम है अमेरिकापा ताला गांव, ये बिलासपुर के समीप है। यहाँ पर इसका वो बताया गया है शिवनाथ नदी में विलय। साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये मथकू द्वीप के किनारे पर इनका जो शिवनाथ नदी में है उनका विलय होता है, यहाँ पर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इनकी कुल लंबाई, मनियारी नदी की कुल लंबाई 134 किलोमीटर है। याद रखिएगा, मनियारी नदी की कुल लंबाई 134 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं हम अन्य इसकी सहायक नदी, ये हाफ नदी। ये हाफ नदी है, कांदावड़ी की पहाड़ी कवर्धा से इसका उद्गम हुआ है। याद रखिएगा, हाफ नदी का उद्गम कांदावड़ी की पहाड़ी कवर्धा से इसका उद्गम है। ये और बेमेतरा में जेवरा नामक ग्राम है, वहां पर शिवनाथ नदी में ये मिल जाती है। याद रखिएगा, बेमेतरा के जेवरा नामक ग्राम में शिवनाथ नदी में मिलती है। और इसकी कुल लंबाई 44 किलोमीटर है। याद रखिएगा, हाफ नदी, इसकी कुल लंबाई 44 किलोमीटर है। इसके बाद इसी में कवर्धा से ही निकलने वाली एक अन्य शिवनाथ की सहायक नदी है आमनेर। आमनेर, ये मैकल श्रेणी पर्वत से इसका उद्गम बताया गया है। मैकल पर्वत श्रेणी से आमनेर नदी निकलती है। और इनका जो शिवनाथ नदी में विलय है वो सगनी घाट नामक स्थान है दुर्ग में, वहां पर ये शिवनाथ नदी पर मिल जाती है। इसके बाद हम आते हैं नीचे में खरखरा जलाशय, खरखरा नदी। खरखरा नदी है बालोद में है, डोंडी लोहारा से इसका उद्गम बताया गया है। खरखरा नदी डोंडी लोहारा से इसका उद्गम है। इसी पर एक मिट्टी का बांध खरखरा जलाशय यहाँ पर निर्माण किया गया है।
बालोद में। इसके बाद एक और प्रमुख नदी है इसकी सहायक नदी में खारून नदी। खारून नदी है जिसके तट पर रायपुर शहर बसा हुआ है। याद रखिएगा, खारून नदी जिसके तट पर रायपुर शहर बसा हुआ है, और ये आपका बालोद का पेटेचुआ की पहाड़ी से इसका उद्गम बताया गया है। खारून नदी का उद्गम है पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से। और इनका जो शिवनाथ नदी में विलय है वो शिमला घाट के पास सोमनाथ नामक स्थान पर ये शिवनाथ नदी से मिल जाती है खारून नदी। तो खारून और शिवनाथ का संगम स्थल है सोमनाथ, जो कि शिमला घाट के पास है। इसका कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। इसका कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इसको कहीं कहीं पर इसका लंबाई 96 किलोमीटर भी बताया गया है। याद रखिएगा, 96 किलोमीटर भी इसका लंबाई बताया गया है ना। कहीं पर 120 किलोमीटर बताया गया है। तो ये आप एग्जाम की दृष्टि से जो ऑप्शन आएगा उस अनुसार आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद है खारून नदी। खारून नदी मुख्य रूप से इनका जो प्रवाह है वो बालोद है, दुर्ग है, बेमेतरा है, रायपुर है, बलौदा बाजार, ये 5 जिलों से होकर बहती है खारून नदी। बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर और बलौदा बाजार, याद रखिएगा इसको। इसके बाद है एक अन्य प्रमुख नदी है तांदुला। शिवनाथ की सहायक नदी तांदुला है, और तांदुला का उद्गम कांकेर के भानु प्रतापपुर नामक स्थल से हुआ है इसका उद्गम। और उनका जो विलय है शिवनाथ नदी में दुर्ग में भरदा नामक गांव है। तो याद रखिएगा, दुर्ग में भरदा नामक गांव में ये शिवनाथ नदी पर मिल जाती है। इसका जो कुल लंबाई हो 64 किलोमीटर है। याद रखिएगा, तांदुला नदी की कुल लंबाई 64 किलोमीटर। और ये मुख्य रूप से कांकेर, बालोद और दुर्ग, कांकेर, बालोद और दुर्ग, ये 3 जगह ही प्रवाहित होती है। कांकेर, बालोद और दुर्ग में ही तांदुला प्रवाहित होती है। और इसी तांदुला पर एक जलाशय बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ का प्रथम जलाशय है, तांदुला जलाशय। इसके बाद हम आते हैं एक और नदियां हैं कोरबा में। इसकी सहायक नदी लीलागर, लीलागर नदी। ये प्राचीन नाम इनका निडीला नदी है। याद रखिएगा, प्राचीन नाम निडीला नदी, जो कि प्रसन्न मात्र ने मल्हार शहर को बसाया था। उस समय की ये इतिहास में दर्ज है इनका नाम। लीलागर नदी निडीला नदी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो उद्गम है वो कोरबा के पूर्वी पहाड़ से हुआ है, बांधाखार नामक स्थल से। कोरबा के पूर्वी पहाड़ है बांधाखार के पास, वहां से इसका उद्गम बताया गया है। और कुटी घाट बिलासपुर में जाकर ये शिवनाथ नदी में मिल जाती है। कुटी घाट भी प्रसिद्ध स्थल है जहां मेला लगता है। यहीं पर लीलागर नदी शिवनाथ नदी पर मिल जाती है। इसका जो कुल लंबाई कहें हम लीलागर नदी का, वो 135 किलोमीटर है। लीलागर नदी कुल 135 किलोमीटर बहती है। और इसके बाद है एक और सहायक नदी में शिवनाथ की जो परीक्षा में पूछा गया है वो जमुनिया है। याद रखिएगा, जमुनिया को भी पूछा गया था। ये बलौदाबाजार जिले में है कि शिवनाथ की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो जमुनिया भी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आमनेर, आमनेर की भी सहायक नदी में 2 नदियां हैं, मुश्का और पिपरिया। आमनेर की 2 सहायक नदी है, मुश्का और पिपरिया, जो कि खैरागढ़ में जाकर संगम बनाती है। कवर्धा के खैरागढ़ नामक स्थान में आमनेर, मुश्का और पिपरिया तीनों का संगम खैरागढ़ में बना है। ये भी परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद हम सीमा रेखा के बारे में बात करें तो सीमा रेखा बिलासपुर और जांजगीर की सीमा रेखा लीलागर नदी बनाती है। याद रखिएगा इसको भी, सीमा रेखा को बिलासपुर और जांजगीर की सीमा रेखा लीलागर बनाती है। बिलासपुर और मुंगेली की सीमा रेखा मनियारी नदी बनाती है। बिलासपुर और मुंगेली की सीमा रेखा मनियारी नदी बनाती है। और जांजगीर और बलौदा बाजार की सीमा रेखा महानदी बनाती है। ये भी परीक्षा में ये सीमा रेखा पूछा गया है लास्ट एग्जाम में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम मनियारी नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसका भी सहायक नदी के बारे में पूछा गया है। मनियारी की सहायक नदी जिसमें आगर है, टेसुआ है, घोंघा है, ये मनियारी की अन्य सहायक नदी हैं जिनके बारे में पूछा गया है परीक्षा में। याद रखिएगा, आगर, टेसुआ, घोंघा, ये परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रकार ये छोटा सा जो टॉपिक था अपन शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदी का, तो उसको मैंने परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास किया है। और इसमें कंटेंट मैंने कम रखा है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी कंटेंट को ही मैंने इस वीडियो में रखा है। तो आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है मेरा आपको पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस प्रकार ये वीडियो हम
यही समाप्त करते हैं। और मैं अंत में आपको एक इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए जरूर कहूँगा, आप ले लीजिए। नमस्कार।